राधे राधे दोस्तों, मैं आपका साथी गुलशन सर। आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज मैं क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला हूँ क्लास 10। किसी 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के एक व्यास AB के एक सिरे A पर स्पर्श रेखा एक्स ए वाई खींची गई है। एक्स वाई के समांतर तथा A से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर जीवा CD की लंबाई है। चार विकल्प दे रखे हैं, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। तो यहां पर हम देखेंगे क्या बोला गया, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त। तो हम सबसे पहले एक वृत्त बनाएंगे, ठीक है ना, जिसकी त्रिज्या होगी 5 सेंटीमीटर। फिर क्या बोला गया है, वृत्त के एक व्यास AB इसका व्यास हो गया। व्यास किसे कहते हैं, व्यास समझेंगे सबसे पहले, इसको अंग्रेजी में डायोमीटर कहते हैं। व्यास A और B, वृत्त का व्यास, वृत्त को दो समान भागों में काटता है। या दूसरी परिभाषा हो सकती है, वृत्त के केंद्र से होकर या वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली जीवा वृत्त का व्यास होती है। ये व्यास हो गया, ठीक है ना। फिर क्या कहा गया है, सिरे A पर स्पर्श रेखा, सिरे A पर ये स्पर्श रेखा एक्स वाई। स्पर्श रेखा किसे कहते हैं, स्पर्श रेखा ऐसी रेखा जो वृत्त को किसी एक बिंदु पर स्पर्श करे, ठीक है ना, एक बिंदु पर स्पर्श करे। आगे बढ़ेंगे तो एक्स ए वाई होगी, खींची गई एक्स वाई के समांतर तथा A से 8 दूरी सेंटीमीटर। ये 8 सेंटीमीटर दूरी हमने मान ली, एक जीवा खींच ली। यहां से यहां तक क्या है, ये तो 5 सेंटीमीटर हो जाए, क्योंकि वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी ये ओ हो गया। यहां से यहां तक की दूरी 5 सेंटीमीटर है, तो 8 टोटल कितनी है, यहां से यहां तक 8 सेंटीमीटर है। और ये कितनी बची, 3 सेंटीमीटर बची है। और ये वृत्त के केंद्र से CD इसको रेखा है। अगर हम OC को मिला दें तो ये क्या हो जाएगी, वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी। वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी को हम त्रिज्या कहते हैं, तो ये भी 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। और वृत्त के केंद्र से जीवा पर ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। इसका नाम दे देंगे P, डाल दिया, ठीक है ना। ये तो आपकी चित्र हो गया। अब लिखेंगे कैसे, दूरी पूछी गई है तो हम कुछ बातें समझते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले हमने क्या किया, बाकी तो चित्र में दिया ही गया था, O को C से मिलाया, O C को मिलाया, ठीक है ना। OP क्या हो जाएगा आपका, ठीक है ना, 8 सेंटीमीटर। AP की लंबाई 8 सेंटीमीटर दूर बोला गया था, 8 सेंटीमीटर हो गई। तो AO क्या है, AO बराबर 5 सेंटीमीटर। क्या है, वृत्त की त्रिज्या है। तो OP कितना हो जाएगा, AP माइनस AO, 8 माइनस 5 बराबर 3 सेंटीमीटर। ये 3 सेंटीमीटर हो गया। OP लंब CD, OP लंब CD, क्योंकि वृत्त के केंद्र से जीवा पर
डाला गया लंब वृत्त को, जीवा को दो बराबर या संधिवाजित, बराबर या संधिवाजित दो बराबर भागों में काटता है, भागों में काटता है। तो जब दो बराबर भागों में काटेगा तो सीपी जो है पी डी के बराबर हो जाएगी। अब यहाँ पर हम त्रिभुज ले लें ओपीसी में, त्रिभुज ओपीसी में ये क्या हो रहा है, 90 अंश का ये कड़ है, कड़ क्या ओसी का वर्ग, लंब क्या हो जाएगा इसके लिए ओपी का वर्ग, आधार क्या हो जाएगा पीसी का वर्ग। ओसी कितना है 5 का वर्ग, ओपी कितना है 3 का वर्ग, पीसी निकालना है 5 का वर्ग 25, 3 का वर्ग 9 प्लस पीसी का वर्ग, पीसी का वर्ग 9 लाएंगे कैसा हो जाएगा माइनस के, तो कितना 16, दोनों पक्षों का क्या कर लेंगे वर्गमूल ले लेंगे, 16 बराबर 4 सेंटीमीटर। तो ये 4 सेंटीमीटर आ गई। तो सीडी कितना हो जाएगा, सीडी जो है दुगना हो जाएगा 2 गुणा सीपी, तो 2 गुणा 4, 4 दूनी 8 सेंटीमीटर। तो सीडी की जो लंबाई है वो कितनी आ जाएगी 8 सेंटीमीटर। अब विकल्प देखेंगे कौन सा विकल्प सही है, अतः चौथा विकल्प सही है। इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते थे। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। अगर हमारे वीडियो पर नए हैं तो हमारे चैनल गुलशन सर 359 को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, राधे राधे।